तो आज के लेक्चर में हम एंड्रॉयड पे थोड़ी सी बात करेंगे कि हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस तरह प्रिपेयर करेंगे ताकि हम उसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास तकरीबन इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना वो 5 चीज़ें होती है जिसको हम अभी फर्दर एक स्टेप वाइज जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि यह हमारे पास एक फ्लटर एप्लीकेशन है और फ्लटर एप्लीकेशन में हमने एक एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है प्ले स्टोर के लिए कि हम प्ले स्टोर में इसको अपलोड करते हैं और इसके लिए कौन कौन से स्टेप जरूरी है और कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो करने हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अपने पास सेव रखनी है या जिसको हमने चेंज करना है या मतलब एप्लीकेशन तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास एंड्रॉइड मॉड्यूल है और यहाँ पे हमारे पास एक iOS मॉड्यूल है और यहाँ पे हमारे पास एक लीफ फोल्डर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी सारी यहाँ पे पड़ी होती है, तो जो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है ना वो हमारे पास लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास वो यहाँ पे पड़ी होती है। अब हमारे पास यहाँ पे एक iOS मॉड्यूल है लेकिन अभी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रिपरेशन करेंगे कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को गूगल प्ले पे अप स्टोर करने के लिए फ्रॉम टॉप टू बटन जितनी भी स्टेप होते हैं ना वो स्टेप वाइज हम फॉलो कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे आके जो है ना यहाँ पे एंड्रॉइड पे राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे फ्लटर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम ओपन एंड्रॉइड मॉड्यूल इन एंड्रॉइड स्टूडियो, तो हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं कि इसी मॉड्यूल को हम एक अलग विंडो में ओपन कर लेते हैं। तो हम इस विंडो को क्लोज करके एक नई विंडो ओपन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड मॉड्यूल होगा। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर देख ले तो हमारे पास नीचे यहाँ पे सिंकिंग हो रही है। तो जैसे सिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ मतलब आगे जाएंगे, लेकिन फर्दर कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एंड्रॉइड कोड है, पूरा का पूरा एंड्रॉइड मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हम स्टेप वाइज, लेकिन पहले हम सिंकिंग जो है ना मतलब जो हमारे पास ये सिंकिंग जो है ना ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे मतलब इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टॉप पे जो मतलब स्टेप है ना वो हमारे पास है ऐप आइकन। ठीक है। तो ऐप आइकन मतलब क्या, कैसे हम चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन, क्या क्या हमने स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक एप्लीकेशन में हमने आइकन अपना चेंज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो हमने चेंज करना है ना वो आइकन है। तो आइकन के लिए हमने क्या करना है, हम पहले यही मतलब कहीं पे भी जाते हैं, हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं या कोई एप्लीकेशन का आइकन होता है तो वो डिजाइनर हमें बना के देता है। हम अपने आइकन जो है ना मतलब अपने लिए जो है ना फ्लैट आइकन से भी निकाल सकते हैं या आप लोगों के पास एक मतलब फ्री वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को मतलब फ्री आइकन मिल जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे वैसे कोई मतलब लेटर या कुछ लिख लेते हैं। तो हमारे पास जितनी भी आइकन्स होते हैं ना इसमें मोस्टली हमारे पास फ्री होते हैं और कुछ थोड़े बहुत पेड भी होते हैं हमारे पास। हम तो इसमें से भी हम कोई भी आइकन मतलब अपने लिए सेलेक्ट कर कर सकते हैं कि हम कोई भी आइकन जो है ना उसको हम डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लें और मतलब सेट कर लें। तो यहाँ पे खैर मैं वैसे ही अपने लिए देख लेता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इस तरह का आइकन हो जिसको हम यूज़ कर लें। मेरे पास यहाँ पे ये आइकन है। चलो ठीक है, मेरे पास ये एक आइकन है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये कितना है, मैं कोशिश पहले ये करूंगा ना कि मेरे पास आइकन ऐसा आइकन हो जिसमें हमारे पास रेडियस बिल्कुल जीरो या मतलब बहुत ही कम हो। तो हम उस आइकन की कोशिश करेंगे। ठीक है। वो आइकन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक आइकन है, इस आइकन को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ये एप्लीकेशन मतलब फ्लटर ऐप जो है ना उसका एंड्रॉयड मॉड्यूल ओपन हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो उसकी डिपेंडेंसीज है ना वो सारे के सारे एज ए मॉड्यूल वाइज, जिस तरह हमारे पास ये मॉड्यूल ओपन हो गया इस तरह हर एप्लीकेशन हर डिपेंडेंसी का यहाँ पे एक अलग एक मॉड्यूल होता है। वर्जनिंग क्या होती है ये गिटहब में हम थोड़ा सा मतलब हमने डिस्कस भी किया और थोड़ा सा हम और भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। लेकिन अभी हम फिलहाल ये समझ लिए कि हमारे पास जो भी डिपेंडेंसी होती है ना उसका एक अलग मतलब मॉड्यूल जो है ना डाउनलोड होकर हमारे पास यहाँ पे लोकल आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐप पे आते हैं। ऐप पे हमने राइट क्लिक कर दिया, न्यू में आ गए। तो न्यू में हमने इमेज एसेट जो है ना एसेट जो है ना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसकी मतलब ये हमारे पास ये एक विंडो ओपन हुई है। बाकी को हम फिलहाल डिलीट कर लेते हैं। ये हमारे पास ये फ्लटर का डिफॉल्ट आइकन जो है ना वो यूज हुआ है।
ठीक है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं कि हम चेंज किस तरह करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर है और एक हमारे पास फोरग्राउंड लेयर है। तो बैकग्राउंड लेयर को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और बिल्कुल इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ठीक है, हमारे पास ये आ गया। फोरग्राउंड में हम क्या करते हैं कि हम एक आइकन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमारे पास ये एक इमेज थी, ये वाली। तो हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये इमेज हमारे पास आ गई। अब इसको हमने कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है ना कि जो आइकन है ना, आइकन का बैकग्राउंड जो है ना, जो हमारा बैकग्राउंड व्हाइट कलर है ना, यहाँ पे जो है ना वो डिस्प्ले ना हो जाए। लेकिन खैर यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है ना कि आप लोगों के पास ये जो आइकन है ना, आइकन आप लोगों के पास ये इस तरह के मतलब फुली कवर हो। खैर है, मतलब ये डिस्प्ले हो या ना हो, मतलब सेट कर ले, अपने हिसाब से सेट कर ले, जिस तरह भी हम सेट करना चाहते हो हम उस हिसाब से इसको सेट कर लेते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस हिसाब से इसको सेट कर लो। ये मैंने कर दिया। मेरे पास यहाँ पे ये आ गया गूगल प्ले स्टोर का एक मतलब ये स्क्वायर लेगेसी आइकन और राउंड आइकन। तो हमारे पास कुछ मोबाइल जो है ना हमारे पास राउंड आइकन सपोर्ट करते, कुछ हमारे पास लेगेसी आइकन सपोर्ट करते, कुछ मतलब डिफरेंट डिवाइसेस होती है और उसकी डिफरेंट, कुछ अगर डिवाइसेस हम ओपन करें तो उसमें बिल्कुल सर्कल और कुछ में स्क्वायर, कुछ में राउंडेड स्क्वायर, मतलब ये डिस्प्ले होती है। तो जो डिवाइसेस जो आइकन सपोर्ट करती है, जो आइकन मतलब उसका थीम होते हैं ना, तो उसी थीम के हिसाब से यहाँ पे हमारा आइकन जो है ना डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम उसको अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी आईसी लॉन्चर, आईसी अंडरस्कोर लॉन्चर आइकन जो मतलब ये वर्ड जो है ना ये रहने देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एडाप्टिव और अम, ये एंड लेगेसी ये वाला मतलब ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है कि एम डी पी आई हमारे पास एक्स डी पी आई ये भी हो, अगर शो ग्रेड में हम कर ले तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन खैर इसको छोड़े। ये स्टेप हमारे पास हो गए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे देखिए मतलब वो सारी सेटिंग आ गई हमारे पास। आईसी लॉन्चर के नाम से पहले भी आइकन पड़ा हुआ, तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। ये देखिए सम फाइल्स शोन इन रेड विल और राइट एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये हमारे पास जो पिछला वाला आइकन है ना उसको रिप्लेस कर देगा हम। सही है, तो हम इसको फिनिश कर लेते हैं। तो जब फिनिश हमने कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आर एस फोल्डर में हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये आइकन मिप मैप में भी हमारे पास ये आइकन आ गया। मिप मैप एम पी एम डी पी आई एक्स टी पी आई एक्स एच डी पी आई डबल एक्स एच डी पी आई। तो ये सारे मतलब ड्रॉएबल में भी हमारे पास यहाँ पे भी उसका मतलब जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। कुछ एक्सएमएल और वो सारे की सारी फाइल्स जो है ना हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन टैग के अंदर हम यहाँ पे एंड्रॉयड आइकन, उसको हम मिप मैप एट द रेट मिप मैप स्लेश वो नाम हम दे देते, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऐप आइकन जो है ना वो सेट हो जाएगा। तो ये अभी एंड्रॉयड के लिए है। मतलब ये एंड्रॉयड में हमने इमेज को हमने सेट की, ऐप आइकन को हमने चेंज किस तरह करना है। ये तो हो गया मतलब ऐप आइकन। दूसरा हमारे पास आता है पैकेज नेम। तो पैकेज नेम को हम किस तरह सेट करेंगे, पैकेज नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि अगर हम यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ओपन करें, गूगल प्ले स्टोर हम ओपन कर लेते तो इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैंडी क्रश ओपन कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे उस एप्लीकेशन का ये देखिए, अगर हम यहाँ तक की बात करें ना, तो यहाँ तक जो है ना आईडी इक्वल यहाँ तक सबका सेम है। ठीक है, सबका यूआरएल सेम होगा, लेकिन इसके इस साइड पे जो है ना ये हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक यूनिक पैकेज नेम होता है। ठीक है, वो हम कुछ भी रख सकते हैं। मतलब पहला वर्ड हम अपनी कंपनी या जो हमारी कंपनी होती है उसका नाम भी हम रख सकते हैं। बाकी जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो एसईओ सर्च करके हम बताते हैं कि ये कीवर्ड जो है ना ट्रेंडिंग वर्ड्स है और इसको आप लोग इस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा यहाँ पे सर्चिंग कर ले। अब अगर हम रिमोट की बात कर ले तो रिमोट से रिलेटेड मतलब जो टॉप एप्लीकेशन है ना वो देखे हमारे पास टॉप पे आ रहा है। तो इन एप्लीकेशन मतलब हमारे पास एप्लीकेशन तो अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, मतलब हजारों में होंगे। लेकिन हमारे पास कौन से टॉप पे होंगे जिसके कीवर्ड्स अच्छे होंगे, जिसके एसईओ मतलब किसी ने अच्छी की होती है कंटेंट राइटिंग ने। तो जो एसईओ की होती है ना उसी की बेस पे हमारे पास मतलब एप्लीकेशन जो है ना वो रैंक करती हैं। तो ये कंटेंट राइटर का काम है कि वो मतलब अच्छे से कीवर्ड आपको ढूंढ के उससे आप एक अच्छा सा पैकेज नेम क्रिएट कर लें। तो वो कंटेंट राइटर अभी हम जब भी मतलब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि यहाँ पे
मैंने एक मतलब एक एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन के लिए अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अगर हम देख ले, तो देख लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंटेंट राइटर ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन बना के दिए ना, तो वो किस तरह की डिस्क्रिप्शन है, एक हमें प्रोमो कोड जो जिससे पूरी एप्लीकेशन का मतलब कंक्लूजन निकलता है, और दूसरा हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसमें फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें वो करके देता है। फिर आखिर में कुछ कीवर्ड्स भी हमें निकाल के देता है कि ये कीवर्ड्स है, ये मतलब बहुत ज्यादा सर्च होते हैं और ये ट्रेंडिंग वर्ड्स है, तो इसको आप मतलब यूज कर लें। तो इन कीवर्ड से हम एक पैकेज नेम क्रिएट कर लेते हैं, मतलब ग्रोसरी एक्सपेंस ट्रैकर, ग्रोसरी डाटा एक्सपेंस ट्रैकर डाटा, बजट प्लानर डाटा, इजी कैश, मतलब इस तरह के कीवर्ड्स हम निकाल के एक पैकेज नेम क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जब भी लोग ये वर्ड सर्च करना, तो हमारा एप्लीकेशन जो है ना वो टॉप पे आए, मतलब सर्चिंग में आ जाए। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड से हम एक मतलब पैकेज नेम क्रिएट करते हैं। तो पैकेज नेम हम कहाँ कहाँ पे, अगर हम SRC में आए, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो यहाँ पे मेन है, लेकिन अगर हम नया एप्लीकेशन क्रिएट करें तो हमारे पास एक डिबग होता है और एक हमारे पास प्रोफाइल होता है। तो डिबग में हमारे पास सिर्फ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होता है, और डिबग में भी, डिबग और प्रोफाइल फोल्डर में हमारे पास सिर्फ ये फाइल होते हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे भी पैकेज नेम मतलब वो सारे कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट करने हैं। और हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे, अगर हम हमारे पास डिबग फोल्डर है, तो डिबग फोल्डर के अंदर जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है ना, उसके अंदर भी हमने चेंज करने हैं। प्रोफाइल जो फोल्डर होते हैं ना, उसमें अगर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है ना, तो उसके अंदर भी हमने ये पैकेज नेम जो है ना यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज करना है। अब हम आते हैं मेन पे। तो मेन में हमने क्या करना है कि मेन में हमने जिस तरह चेंज करना है ना, पहले तो हमने एक्सएमएल एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में हमने पैकेज नेम चेंज करना है। तो हमारे पास पहला पैकेज नेम यहाँ से चेंज होगा। दूसरा हमारे पास जो चेंज होगा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है ना, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ये वाली जगह है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आईडी। यहाँ पे हमने सही वाला पैकेज नेम डालना है। अगर एक दफा हमने यहाँ पे पैकेज नेम डाल दिया, एपीके बना के हमने अपलोड कर दी, तो जैसे ही प्ले स्टोर पे वो लाइव हो गई, उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, या अपलोड भी कर देना तब हम यही सेम पैकेज नेम, चाहे हालत ही क्यों ना हो, वही पैकेज नेम हम यूज करेंगे। अगर हमने एप्लीकेशन को अपडेट करना है, अगर हमने मतलब नया पैकेज नेम डालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको पैकेज नेम ओरिजिनल वाला डाल के एक नई एप्लीकेशन बना के, उसके लिए यहाँ पे प्ले स्टोर पे प्ले कंसोल पे हम एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसको हम उधर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट 3 जगहों पे आ रहा है, तो उधर से भी हमने चेंज करना है। मैनिफेस्ट फाइल में हमारे पास ऊपर टॉप पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला जो मैटर करती है ना, एप्लीकेशन आईडी, ये पैकेज नेम हमने ठीक रखना है। ये वाला मतलब यहाँ पे भी हमने पैकेज नेम सही रखना है, और हमारे पास ये जो फोल्डर्स है ना, इसका सीक्वेंस भी हमारे पास वो होना चाहिए जो हमारे पास, अब ये देखिए हमारे पास फ्लटर डॉट एसेंशियल डॉट विजिट है, तो हमारे पास जो पैकेज नेम का फ्लो है ना, वो भी हमारे पास ये फ्लो होना चाहिए, सॉरी ये फोल्डर्स का जो फ्लो है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं फाइंडर में आता हूँ। तो फाइंडर में अगर हम देखें, देखो जावा के अंदर हमारे पास ये फ्लटर एसेंशियल विजिट, अब 3 फोल्डर्स हमारे पास बने हुए हैं। तो और हमारे पास ये पैकेज नेम में कितने वर्ड है, ये इतने वर्ड हैं। तो अगर हम कोई चाहते हैं कि हम कोई और भी ऐड कर ले, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको हम उड़ान नाम दे देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे उड़ान आ जाएगा। तो जितने फोल्डर होंगे उसी के नाम से, मतलब एक एक वर्ड का एक एक फोल्डर हमारे पास, फिर वो मतलब इस तरह ट्री वाइज जाएगा। पहले मतलब फ्लटर पहला वर्ड, फिर उसके अंदर दूसरा फोल्डर दूसरा वर्ड, फिर इसके अंदर तीसरा वर्ड, तीसरा फोल्डर तीसरा वर्ड, फिर मतलब हमारे पास चौथा। अगर हमने कुछ डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आए और इसको हम डिलीट करें, तो हमारे पास वो वाला डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस बन गया, तो हमारे पास ये सीक्वेंस भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। और चौथा, चौथी जगह पे हमने जो चेंज करना है, हमने यहाँ पे भी चेंज करना है। हमारे पास जब हम एंड्रॉइड मॉड्यूल ओपन करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एक मेन एक्टिविटी फाइल होता है। अगर हमारे पास जावा का मतलब जावा, जब हम फ्लटर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो एंड्रॉइड के लिए अगर हमने जावा सेलेक्ट किए, तो जावा के फोल्डर में, अगर हमारे पास यहाँ पे कोटलेन हमने सेलेक्ट की, तो कोटलेन के फोल्डर में हमारे पास जो फाइल होता है ना, उसके ऊपर जो पैकेज नेम यूज होता है ना, मेन एक्टिविटी का जो फाइल होता है जावा के अंदर, या मतलब उसके अंदर जो पैकेज नेम होता है, तो ये पैकेज नेम हमने यहाँ पे भी चेंज करना है। तो अभी हम मतलब काउंट कर लेते हैं। एक तो हमने क्या करना है कि पहले तो हमने डिबग के मैनिफेस्ट में मतलब हमने चेंज करना है, दूसरा हमने प्रोफाइल के मैनिफेस्ट में, और तीसरा हमने मेन
के अंदर जो हमारे पास जावा मेन के अंदर जो हमारे पास एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, इसके अंदर हमने पैकेज नेम चेंज करना है। और चौथा हमारे पास यहाँ पे हमने पैकेज नेम चेंज करना है, ठीक है। और पांचवा हमारे पास क्या है ना, कि हमारे पास ये जावा का जो फोल्डर सीक्वेंस है ना, ये भी हमारे पास पैकेज नेम के मतलब बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, जिस तरह मतलब ये इस सीक्वेंस में होना चाहिए। और छठा हमारे पास यहाँ पे भी हमने चेंज करना है, तो 6 जगहों से हमने पैकेज नेम चेंज करना है। तो जो भी पैकेज नेम होगा वो हमारा मतलब फाइनल हो जाएगा। अब ये तो हो गया पैकेज नेम वाला काम। तो पैकेज नेम क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला पैकेज नेम हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है ना, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एप्लीकेशन है, ये इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। अब ये एप्लीकेशन देखो, कोडमेटिक्स कंपनी है, कोडमेटिक्स कंपनी का रिमोट मोबाइल है, तो उसमें क्या है, यूनिवर्सल डॉट टीवी डॉट रिमोट डॉट कंट्रोलर। तो अब बंदा क्या सर्च करेगा, मतलब टीवी रिमोट ही सर्च करेगा, तो टीवी रिमोट सर्च करेगा तो हमारे पास ये वर्ड्स जो है ना इसके पैकेज के अंदर है, तो इसी वजह से ये भी सर्चिंग में आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मतलब इसको पेस्ट कर लेते, आईडी इक्वल के बाद हम देख लेते हैं, ये हमारा मतलब पैकेज नेम बन जाएगा। इस पैकेज नेम के अगेंस्ट जो है ना कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो इस पैकेज नेम को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये पैकेज नेम जो है ना ये वैलिड है। अगर इसी पैकेज नेम के साथ किसी और ने एप्लीकेशन बनाई ना, तो उसके अगेंस्ट जो है ना आप उसी पैकेज नेम पर आप दूसरी एपीके अपलोड नहीं कर सकते हैं। पैकेज नेम हर एप्लीकेशन का यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक आईडी है। अब ये देखिए इसके अगेंस्ट जो है ना वो कोई वो नहीं है मतलब। अब अगर हम यहाँ पे कॉम डाटा मतलब कोई भी टीवी डॉट रिमोट वैसे ही सर्च कर लेते हैं, हमारे पास इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर हम वही वो कॉस्मेटिक्स वाला दे देना, तो वो मतलब वो एप्लीकेशन निकालेगा, तो अगर कोई यहाँ पे फाइंड हो गया तो इट मीन्स कि वो पैकेज नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं। और पैकेज नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बेस पे आपकी एप्लीकेशन रैंक करती है और उसी के बेस पे आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सर्चिंग में आ जाती है। ये तो हो गया पैकेज नेम का काम। अब कहाँ कहाँ पे मतलब हमने रिप्लेस करना है वो भी हमारा प्रॉपरली मतलब डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं बिल्ड कोड पे और बिल्ड नेम। ये दो चीजें जो होती है ना, ये हम जब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, अगर हम यहाँ पे आ जाए ना, तो हमारे पास यहाँ पे लोकल डॉट प्रॉपर्टीज में एक फाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बिल्ड वर्जन ये वाली दो मतलब लाइंस का कोड है। तो एक हमारे पास होता है वर्जन नेम और एक होता है हमारे पास वर्जन कोड। वर्जन कोड क्या होता है कि एक दफा एप्लीकेशन हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट करते तो हमारे पास उसकी वर्जन कोड कोई कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम 1 रखते हैं। तो एप्लीकेशन हमने गूगल क्या करते हैं कि हम हमारे पास जो कंसोल होता है ना, उस कंसोल में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिलीज हम क्रिएट करते हैं ना, तो रिलीज में हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ पे हम मतलब क्रिएट न्यू रिलीज कर लेते हैं ना, तो हम यहाँ पे जब जब भी एप्लीकेशन अपलोड करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्जन होता है और उसका वर्जन का एक को मतलब वर्जन कोड होता है और एक वर्जन नेम होता है। वर्जन नेम जो है ना डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन वर्जन कोड जो है ना डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता, और मिनी मतलब वो लो भी नहीं हो सकता। लो मीन्स कि अगर हमने 1 के साथ एक दफा एप्लीकेशन अपलोड कर दी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम जब एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो वर्जन कोड हम 2 रखेंगे, 1 नहीं रख सकते हैं। अब दूसरी दफा पे हमने 2 रख दिया, अब एप्लीकेशन हमने अपडेट कर दी। अब फॉर एग्जांपल हम तीसरी दफा एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं अपडेट करते हैं, तो हमने 5 हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 1 और 2 नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने यूज किए हुए हैं। बेशक मतलब हम 5 रखे, 20 रखे, कुछ भी रखे, लेकिन ऐसा कीवर्ड जो हम मतलब लो ना हो मतलब प्रीवियस वर्जन से। अब ये लास्ट वर्जन जो है ना, लास्ट वर्जन कोड जो है ना इसका 5 है। अब 5 से कम भी हम नहीं रख सकते, और ऑलरेडी जो हमने यूज किया हुआ है वो भी हम नहीं रख सकते। या तो हम 6 रखेंगे या 10 रखेंगे। 5 से ऊपर जितनी भी वर्ड है मतलब इंटीजर है ना वो हम रख सकते हैं, लेकिन 5 या 5 से लोअर हम नहीं रख सकते, जो ऑलरेडी हमने यूज किया है या लो है, तो वो हम नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन ये मतलब वर्जन नेम जो है ना हम कुछ भी रख सकते हैं, या हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर हमारे एप्लीकेशन का ये वाला वर्जन चल रहा है, तो एटलीस्ट हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आए ना गूगल प्ले में, तो गूगल प्ले में हमारे पास जो है ना ये एप्लीकेशन अगर हम देखें ना, तो इस एप्लीकेशन में हमारे पास यहाँ पे ऐप है। तो हमारे पास ऐप में ऐप अबाउट दिस ऐप में हम जाते हैं, तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इसका वर्जन क्या है, 1.1.26। तो ये हमारे पास मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वर्जन इसका चल चल रहा है। तो ये चीज़ सिर्फ होती है
बाकी मतलब इसका कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस सिर्फ लोगों को दिख जाते हैं, मतलब लोग भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरा कौन सा वर्जन। लेकिन जो कोड होते हैं ना, वो कोड कोई भी नहीं देख सकता, वो जस्ट आपके लिए होता है सिर्फ। ठीक है। हम एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो स्टेप वाइज हमने एक एक मतलब कोड जो है ना उसको इंक्रीमेंट करना है, पहले 1 2 3 4 5 इस तरह हमने लेके चलना है। फिर इसके बाद जो है ना मतलब हम ये 1.0 1.1 1.2 मतलब या 2.0 इस तरह हम कुछ भी रख सकते हैं। इसके साथ हम कुछ लिख भी सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसके साथ क्या करें, हम यहाँ पे इसका साथ बीटा वर्जन इस तरह भी हम कुछ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इंटीजर होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास वर्जन कोड। अब हम आते हैं बिल्ड में। बिल्ड में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक हमारे पास कंपाइल्ड एसडीके वर्जन होता है। तो ये हमारे पास ये होता है ना कि कौन से मतलब एक मिनिमम होता है और एक हमारे पास होता है कंपाइलर। मिनिमम मोस्टली मैं अभी फॉर द करंट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम तक मैं 21 मोस्टली यूज़ करता हूँ, क्योंकि 21 से बहुत ही कम डिवाइसेस होते हैं। अब अगर आप अपना एंड्रॉयड वर्जन देखें तो मोस्टली अभी तकरीबन एंड्रॉयड 10 11 और 12 चल रहे हैं। तो एंड्रॉयड 10 और 11 अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में वो 33 या 32 या 33 एच डी के वर्जन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक तो मिनिमम एच डी के वर्जन हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास जिस मोबाइल का एंड्रॉयड एच डी के वर्जन 21 या अप है ना, तो वो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अदरवाइज कोई एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल नहीं कर, कोई डिवाइस अगर किसी का एच डी के वर्जन 21 से लो है ना तो वो इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिवाइस जो है ना इसके एच डी के वर्जन 20 है ना, ये तो खैर एंड्रॉइड सिमुलेटर है, लेकिन मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये एंड्रॉइड फोन है और इसका एच डी के वर्जन 20 है, तो अगर हम प्ले स्टोर पे जाएंगे ना तो एप्लीकेशन सर्चिंग में तो आएगी, लेकिन हम जब इंस्टॉल करेंगे ना तो इंस्टॉल का ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। तो वो क्या कहेंगे कि ये आपके एच डी के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो कोशिश हम यहाँ पे ये करेंगे ना कि मिनिमम एसडीके वर्जन 21। अच्छा, कुछ डिपेंडेंसीज हम जब यूज करते हैं ना, उन डिपेंडेंसीज की भी फर्ज करें, फॉर एग्जांपल स्ट्राइप हम यूज करते हैं ना, तो स्ट्राइप कहता है ना कि आपने मिनिमम एसडीके वर्जन 21 यूज करना है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी उन्होंने की होती है जो वो लोअर पे नहीं चलती हैं। तो इसी वजह से वो आपको फोर्स करते हैं कि आप अपना मिनिमम एंड्रॉइड एसडीके वर्जन जो है ना वो 21 रखो। तो 21 मेरे ख्याल में एनएफ है। अब दूसरा हम आते मतलब कंपाइल एच डी के वर्जन और हमारे पास टारगेटेड एच डी के वर्जन। ये हमारे पास ये होते हैं ना कि जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन होते हैं ना उसको हमने रखना है। मतलब कोशिश हमने ये करनी कि ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन हो। ठीक है, ये वाला और ये वाला। लेटेस्ट वर्जन हम कहाँ से फाइंड करेंगे? लेटेस्ट वर्जन अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास एच डी के मैनेजर है, तो एच डी के मैनेजर हम ओपन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए कौन सा वर्जन चल रहा है अभी। ये एंड्रॉयड एपीआई 33 भी चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक वर्जन आया हुआ है, लेकिन वो अभी तक मतलब अ, अ, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो ये वाले वर्जन है ना जो करंटली चल रहे हैं। ठीक है, और एंड्रॉयड ने भी मेरे ख्याल में 2.17 से लो जो है ना वो सारे के सारे रिमूव कर दिए हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी ना कि 20 मतलब हमारा एप्लीकेशन जो है ना वो इधर से लेके लास्ट जो एपीआई ना उधर तक। तो फॉर द करंट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी तक मैं 21 मिनिमम एच डी के यूज कर रहा हूँ, और टारगेटेड एच डी के जो होती है और कंपाइल्ड एच डी के जो होती है ना उसको 33 यूज कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि हमारा मतलब एप्लीकेशन जो है ना, अगर किसी मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन 21 22 23 अप टू 33 है ना, तो वो लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अदरवाइज दूसरे मोबाइल वर्जन जो है ना इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, मतलब जो हमारे पास बिल्ड कोड ना एंड कंपाइल एच डी के वर्जन होता है, और हमारे पास मिनिमम एच डी के वर्जन और टारगेटेड एच डी के वर्जन होते हैं। अच्छा, ये का जो कोड को हमने डिस्कस नहीं किया, जो हमारे पास यहाँ पे कोड नेम होता है, वर्जन नेम और कोड नेम। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली भी उसको मतलब असाइन कर सकते हैं कोड, मतलब यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया, और यहाँ पे हमने वो एच डी के वर्जन जो है ना को मतलब हमने कुछ भी लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको मतलब कुछ भी लिख दिया। तो हम अभी आते कि मतलब अब ये उन्होंने ये क्या किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्लटर वर्जन कोड उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको .2 इंटीजर में कन्वर्ट किया, और ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो वर्जन है ना, अब ये कहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे
ऊपर एक प्रॉपर्टी मतलब एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है, वो प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है। वो प्रॉपर्टीज क्या करता है, लोकल डॉट प्रॉपर्टी से जितने भी मतलब उस फाइल का पाथ उन्होंने यहाँ पे सेट करके उस फाइल को यहाँ पे सेट कर लिया, उसको मतलब रीड वो सारा कुछ करके फिर इसके बाद जो है ना उसमें से क्या करता है कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि लोकल प्रॉपर्टी डॉट गेट प्रॉपर्टीज में हमारे पास अगर इस का कोई वर्जन है, फ्लटर डॉट वर्जन कोड हमारे पास मतलब वो हम गेट कर लेते हैं। अगर वो नल नहीं है, अगर वो नल है तो हम क्या करते हैं, फ्लटर वर्जन कोड को हम वन बाई डिफॉल्ट असाइन कर लेते हैं कि बाई डिफॉल्ट फिर वन ले लें। अगर है तो फिर क्या करो, वो वाला ले लें। तो अगर यहाँ पे कोड मतलब होगा तो वो ये वाला उठाएगा, अदरवाइज वो बाई डिफॉल्ट वन उठाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी अगर हम इसको रिमूव कर ले तो उधर से जो है ना हमारे पास बाई डिफॉल्ट वो नल होगा। तो अगर नल होगा तो हमारे पास यहाँ पे वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्लटर कोड में वैल्यू आ जाएगी, किधर से आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम देखें तो वर्जन नेम में हमारे पास अगर हम कमांड या कंट्रोल के साथ अगर हम ये इस पे क्लिक करें ना तो हमारे पास हमें ये यहाँ पे लेके आता है, हमारे पास वर्जन नेम यहाँ से आ जाएगा। तो वर्जन नेम और वर्जन कोड आप लोगों को मैंने बता दिया कि वर्जन कोड इंपॉर्टेंट होता है, वो हमेशा आप लोग वन वन इंक्रीमेंट करते जाए। और वर्जन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन वो जस्ट सिर्फ आपको याद हो कि मतलब आपका कौन सा वर्जन चल रहा है, तो एटलीस्ट सिर्फ याद आने के लिए या लोगों को पता चले कि आपका मतलब कौन सा वर्जन अपडेटेड है। तो ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो दो लाइंस है ना ये भी हमने याद रखनी। बिल्ड टाइप में रिलीज के अंदर हमने ये मिनिफाई एनेबल ट्रू और श्रिंक रिसोर्सेज ट्रू, ये हमने दो मतलब लाइंस लाजमी डालने हैं। ये लाइंस क्या काम करती हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये लाइन जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये सारे मतलब स्मॉल और कैपिटल में हमारे पास दोनों सेम होने चाहिए। तो हमारे पास ये किस तरह काम करेंगे, वो इस तरह काम करेंगे ना कि इसको हम ट्रू करेंगे तो ये होता क्या है कि आप अब जब एपीके बनाते हो ना तो एपीके कोई भी बंदा यहाँ पे मतलब ये एपीके जो है ना इस एपीके को कोई भी बंदा इस एप्लीकेशन का एपीके जो है ना डाउनलोड करके इसको डिकोड कर सकता है। तो ये दो जो लाइन्स है ना, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कोड जो है ना सिक्योर रहे, क्योंकि आपके कोड में काफ़ी मतलब मतलब सेंसिटिव चीज़ें हो सकती है, पेमेंट चीज़ें हो, पेमेंट वाली एपीआईज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है ना आप लोगों के कोड की मतलब सिक्योरिटी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप ये लोग ये दो वो मतलब लाइन्स डालेंगे ना तो जो भी बंदा इसको डिकोड करेगा ना तो जितने भी ये क्लासेस है ना मतलब जितना भी यहाँ पे डेटा होगा ना वो सारा का सारा रिनेम हो चुका होगा, अजीब अजीब किस्म के नाम आ रहे होंगे और कोड भी जो है ना मतलब अजीब सा आ रहा होगा, कुछ कोड रिमूव हो चुका होगा, मतलब ओरिजिनल कोड किसी के पास नहीं आएगा। तो ये दो चीजें भी आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे डालनी है। तो ये मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की है। अब हम आते एपीके पे। हम एपीके किस तरह बनाएंगे। अब क्या है कि हमारे पास एक होती है एपीके और एक होता है एबी फाइल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आते हैं जनरेट साइंड एपीके बंडल या एबी फाइल। तो ए बी फाइल मीन्स मतलब एंड्रॉयड ऐप बंडल हम। तो हमारे पास एंड्रॉयड ऐप बंडल हमारे पास क्या होता है, वो एक फाइल क्रिएट होता है जस्ट लाइक एपीके ही होता है। लेकिन हमारे पास अगर हमने किसी अपने मतलब दोस्त को वो एपीके फाइल भेज के मतलब उधर से ही एपीके से ही, क्योंकि ए बी फाइल हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे प्ले स्टोर पे हम इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करके ये वाले प्रोसेस भी हम करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे अपलोड करके फिर वो जब लाइव हो जाता है ना तो फिर वो वाली एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे आपको मतलब मिल सकती है। तो आप यहाँ पे सर्च करके उसको डायरेक्टली डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर अकाउंट से मोबाइल के अंदर। लेकिन अगर किसी ने मतलब यहाँ पे प्ले स्टोर अकाउंट नहीं तो वो अपनी एप्लीकेशन की एपीके फाइल बना के जो है ना ये एपीके फाइल बना के अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम ए बी फाइल या एपीके फाइल, चलो एपीके फाइल बनाते फिर ए बी फाइल भी हम बना देंगे। तो हमने एपीके फाइल बना दिया। अब एपीके के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया कि अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन किसी के साथ वैसे ही शेयर करना चाहते तो एपीके फाइल बना के वो फाइल भी आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं। या उसका एक लिंक जनरेट होता है, वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ, वो आप लोग उनके साथ शेयर करके उससे भी वो एपीके डाउनलोड करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता है अपने मोबाइल पे और आपका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें क्रिएट न्यू मतलब तीन चार चीजें हैं जो हमारे पास। एक तो की स्टोर पाथ होता है, जेकेएस फाइल होता है। जेकेएस फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमने संभाल के रखना होता है। अगर ये फाइल गुम हो गया तो दोबारा एप्लीकेशन बहुत मुश्किल से अपडेट होगी। मतलब हम यहाँ पे जब एप्लीकेशन अपलोड करेंगे ना तो इसके लिए हमारे पास इस जेकेएस फाइल जब हम फर्स्ट टाइम पे क्रिएट करते हैं ना तो वो जेकेएस फाइल का होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं।
अच्छा, अभी इनिशियली फर्स्ट टाइम हमने एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, अब हम फर्स्ट टाइम एपीके बना रहे हैं या एएपी फाइल बना रहे हैं, दोनों का फ्लो सेम है। अब क्रिएट न्यू कर दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मतलब पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एक मतलब वो है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक की स्टोर पाथ सेट कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको नाम दे देता हूँ अम, उड़ान जेकेएस, कोई भी नाम मैंने दे दिया, ठीक है। इसका मैंने नाम रख दिया इस फाइल का, जेकेएस की स्टोर फाइल का, ठीक है। ये की स्टोर फाइल का नाम है और ये उसका लोकेशन है जो डेस्कटॉप हम। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा पाथ आ गई है। अब जब भी मैं मतलब क्रिएट करूंगा ना, तो मेरे पास एक उड़ान जेकेएस के नाम से डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, 2-3 KB का होगा मोस्टली। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जेकेएस का हम पासवर्ड सेट करते हैं, ये लाजमी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने लाजमी याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कंफर्म पासवर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 में ये डाल देता हूँ। आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं मतलब कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरी मतलब फाइल का नेम होता है उसी को मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे, मैं भूल ना जाऊँ। और दूसरा ये ना, तो ये मतलब एक जो केस फाइल बन गया, उसका ये पासवर्ड सेट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे की बनती है। अब की में हमारे पास और भी मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक की एलास है हमारे पास और एक पासवर्ड है। तो की एलास को भी हमने याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास एपीके नहीं बनेगी। तो ये हमने मतलब फाइल का नेम मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया। मतलब मेरी कोशिश ये होती है ना कि सारी चीजें सेम रखो ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो की इलाज भी मैंने उड़ान जेकेएस के नाम से रख दिया। अब पासवर्ड भी मैं यहाँ पे उड़ान जेकेएस, और इसका पासवर्ड भी उड़ान जेकेएस में सेट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मतलब कोई भी फील्ड हम कुछ भी डाल दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई भी फील्ड हम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ वैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने उड़ान लिख दिया। तो ये वैलिडिटी यस कि हमारी एपीके कितने साल के बाद ये एक्सपायर होनी चाहिए, तो मैं तो 25 ही रहने देता हूँ मोस्टली। तो ये हमारी सारी फीलिंग हो गई, बाकी हमें और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तो हम ओके कर लेते हैं। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो हम क्या करते कि ये हमारे पास इनिशियली फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम पे हमने एंड्रॉयड ऐप का मतलब एक जेकेएस भी क्रिएट कर दिया। अब ये जेकेएस का की स्टोर पासवर्ड है, ठीक है। ये की स्टोर है, की स्टोर का पाथ है, और ये की स्टोर का पासवर्ड है। और ये की का इलाज है जो फर्स्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया, कि जो उधर हमने सेट कर दिया। और ये हमारे पास की का पासवर्ड है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिबग की एपीके बनानी, प्रोफाइल की एपीके बनानी या रिलीज की, तो मैं रिलीज की बनाता हूँ, क्योंकि हम जब प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे तो हम रिलीज की बनाएंगे। अब फिनिश कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गए। अब जब भी हमारे पास यहाँ पे एपीके बन जाएगी ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे रिलीज में, ऐप के अंदर हमारे पास एक रिलीज होता है, रिलीज के अंदर हमारे पास यहाँ पे एपीके आ जाएगी। तो अब अगर हमें यहाँ पे आऊँ, मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, तो डेस्कटॉप पे मेरे पास ये उड़ान के नाम से जो है ना, मेरे पास यहाँ पे जेकेएस फाइल बना हुआ है। तो इसको मैं लाजमी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने गूगल ड्राइव पे भी इसको बेस सेव मतलब सेव रखूँ, और अपने पास कंप्यूटर में भी सेव रखूँ, ताकि अगर कंप्यूटर का कहीं खुदा ना खास्ता मतलब ये सॉफ्टवेयर उड़ गया, कंप्यूटर खराब हो गया, तो एटलीस्ट मेरे पास दूसरी कॉपी लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपका मतलब वो खो गया ना, तो दूसरा जेकेएस बहुत मुश्किल से बनता है। वो भी हम मतलब कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम एक वीडियो बनाएं, लेकिन अभी वो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। कुछ लंबे प्रोसेस इस तरह हमने किया हुआ था, तो इसको हम मतलब देखते हैं, लेकिन कोशिश हम ये करें कि इसको हम लाजमी सेव करें। अब ये देखिए, ये जो केस फाइल मेरे पास बन गया। अब इस पे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन एक्सप्लोरर कर लेता हूँ या फाइंडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब मैं अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इस एपीके फाइल को डायरेक्टली मैं उसके एंड्रॉइड फोन पे भेजूंगा। वो इस पे क्लिक करेंगे और फौरन इंस्टॉल कर लेगी, मतलब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी क्लिक पे। अगर मैं वैसे ही उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्ट मतलब साइट है, diy.com। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे ही अपलोड हो जाएगा ना 100%, तो जब 100% हो गया तो हम सेंड कर लेते हैं। तो सेंड में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास ये लिंक आ जाएगा, तो ये लिंक हम कॉपी करके, अब अगर हम यहाँ पे देखो मतलब उस बंदे के पास हम मतलब शेयर करेंगे ना उस बंदे के साथ व्हाट्सएप पे या कहीं किसी भी चीज़ पे, वो इस पे क्लिक करेगा ना, तो उसके पास
ये वाली मतलब उसके पास आ जाएगी। तो डाउनलोड का ऑप्शन उसके पास होगा, मतलब ये सारी डिटेल्स उनके पास आ जाएगी। डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा, आ जाएगा, ये उसका मतलब नेम है और वर्जन उसका ये बिल्ड। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करेगा ना, डाउनलोड एप्लीकेशन पे, तो वो उसके पास ऑटोमेटिकली एपीके डाउनलोड हो जाएगी और वो इंस्टॉल कर सकता है। ये तो हो गई हमारे पास एपीके है। अब हमारे पास मतलब इस एपीके को मतलब खैर मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर हमने क्या करना है कि अगर हमने गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना है, या हमारे पास प्ले गूगल प्ले कंसोल है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली मतलब एप्लीकेशन अपलोड करते हैं। तो यहाँ के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, यहाँ के लिए हमें ए बी फाइल, ए बंडल फाइल चाहिए होती। तो यहाँ पे हम सिर्फ ए बी फाइल अपलोड कर सकते हैं, और ए बी फाइल मोबाइल पे डाउन मतलब इंस्टॉल नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जनरेट साइंड एपीके बनाते हैं, और हम यहाँ पे एक बंडल सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सेम फ्लो है, अगर नया है तो ये नया के लिए हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर पुराना है तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ पे चूज एग्जिस्टिंग की स्टोर पाथ जो है ना, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो की स्टोर हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये की स्टोर का जो पासवर्ड है ना, वो की स्टोर का पासवर्ड की एलास। अब की एलास को अगर हम गलत दे तो हमारे पास की नहीं बनेगी, और की पासवर्ड जो है ना हम यहाँ पे देंगे। तो हम यहाँ पे रिमेम्बर पासवर्ड भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो रिलीज बनाएंगे। तो रिलीज जैसे हम बनाएंगे ना, तो हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट टाइम हमने जब एप्लीकेशन अपडेट करनी है ना, फर्स्ट टाइम हमने अपलोड कर दी, लाइव हो गए, अब हमने एप्लीकेशन अपडेट करनी, तो हम क्या करेंगे कि पहले वर्जन, ये वर्जन इसको हम 2 कर देंगे, और इसको भी हम मतलब 2 या 1 या जो भी हम करना चाहते हैं वो कर देंगे। फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, हम एक सबनेट जनरेट साइंड एपीके ए बंडल नेक्स्ट, और हम ये सारा कुछ करके अगर मतलब चूज चूज करके जो है ना वो जो केस फाइल हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना हम किस्टोर वो सारा कुछ करके नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास वो फाइल आ जाएगी। ऑटोमेटिकली हमारे पास वो फाइल क्रिएट होके यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए बी फाइल जो है ना वो भी आ गई हमारे पास यहाँ पे। तो ये ए बी फाइल भी आ गई। आप इस ए बी फाइल को जो है ना, उसकी जो मतलब इसके लिए जिस हमने एप्लीकेशन वो किया होता है ना, क्रिएट किया होता है ना प्ले कंसोल में, तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्शन में हम यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो खैर ये वाले प्रोसेस हम बाद में भी मतलब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है ना हमने एक फुली एंड्रॉइड एप्लीकेशन को स्टेप वाइज जो है ना कंप्लीट कर दिया। अब ये एप्लीकेशन जो है ना, ये फाइल रेडी है गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड के लिए। तो ये सारे के सारे स्टेप थे जो हमने फॉलो करनी है, और हम इसको कर लेंगे। तो हम ये हमारे एंड्रॉइड वाला मतलब मॉड्यूल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, हम iOS मॉड्यूल पे काम करेंगे कि iOS में हम iOS का बिल्ड किस तरह बनाएंगे, और वो हम शेयर किस तरह करेंगे, इंस्टॉल किस तरह करेंगे, और हम अपलोड किस तरह करेंगे। मतलब अपलोड तक जितनी भी उसके लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, वो हम सारी की सारी कवर करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी करें, लाजमी लाइक दिया करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है ना हम प्ले स्टोर वाला काम भी करेंगे और iOS वाला काम भी करेंगे।